आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 12 से 20 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 8 वचन 1 से 3। सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वचन 12 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्युओं में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 8 वचन 1 से 3। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था, और जिससे 7 अब्दूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा, खुसा की पत्नी योहन्ना, सुजाना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।